नमस्कार सीएम सर। ठीक है, बैठो बैठो। सीएम साहब, ये जो 200 एकड़ का जमीन है ये हमें चाहिए। वैसे भी ये जमीन देश के विकास के लिए रुकावट है। तो डील पक्का समझे? मंत्री जी 50 करोड़, 75 करोड़, 100, 125, 150 करोड़, पूरे 200 करोड़। तुम्हें क्या लगता है 200 करोड़ के लिए अपना ईमान बेच दो? सही सोचा है। ला पेपर ला। जमीन दिखा दे। सीएम साहब पैसा आपका अकाउंट में पहुंच जाएगा। चलिए सामने। ये जो पूरा जंगल है ना, ये 200 एकड़ का है, ये सरकार का है। यहाँ कुछ भी मर्जी हो आप लोग का कीजिए, देखने वाला कोई नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ के गांव वाले दखल अंदाजी दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हमें। कुछ माल पानी दे दीजिएगा, मैटर सुलझा देंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी सांस लेते थे, नदियों की लहरों में हवाओं के संग बहते थे, धरती की कोख से जन्मे थे, पर तुमने हमें बांध लिया, कभी जालों में कभी मशीनों की धार में। हम पेड़ थे, छांव दी, सांसें दी, पर बात जब तुम्हारे विकास की आई, तुम्हारी तरक्की में हमें काट दिए गए। एक एक तना, एक एक शाख गिरती रही, जैसे कोई माँ चीखती हो। हम जानवर थे, चुपचाप जंगल के कोनों में पलते थे, ना किसी से कुछ मांगा ना कुछ छीना। पर जब तुम आए, हमारे घर जल उठे, हमारे बच्चे भागते रहे और तुम हंसते रहे। हम पक्षी थे, नील गगन में उड़ते थे बेखौफ, अब तुम्हारे कांटे पेड़ों से गिरते हैं। जहाँ कभी घोंसले थे, अब वहाँ सन्नाटा है। तुम इंसान हो, बुद्धिमान कहलाए, पर सबसे ज्यादा अंधे निकले। तुमने धरती को माता कहा और उसी का कोख को नष्ट कर दिया। अब अंत करीब है, धैर्य की डोर टूट चुकी है, धरती रो रही है, आकाश सुलग रहा है, प्रकृति ने मौन तोड़ा है। याद रखो, श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं